बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में इस वक्त। इलेक्शन के बाद की जो सूरत हाल है वो बहुत ही दिलचस्प रुख इख्तियार कर चुकी है। कल की कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चीज़ें काफ़ी हद तक बदल चुकी हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कमिश्नर रावलपिंडी के बारे में जो रिपोर्ट आई है सामने, वो रिपोर्ट बड़ी दिलचस्प है। वो तो कुछ और बता रही है। जो इल्ज़ामात नून लीग की जानिब से या निगरान हुकूमत की जानिब से कमिश्नर रावलपिंडी पर तहरीक इंसाफ के साथ जोड़े जाने के हवाले से आ रहे हैं। फिर नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ट्विटर बंद रहा काफ़ी देर तक, यानी रात 1 बजे तक जो है वो ट्विटर को बंद रखा गया कल शाम से। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है कि ट्विटर को आपने बंद कर दिया कि लोग अपनी राय का इजहार ना कर सके। चूंकि कमिश्नर रावलपिंडी वाले पे बड़ी ही सख्त किस्म की शर्मिंदगी कुछ लोगों को महसूस हो रही है और निगरान हुकूमत उसमें सबसे आगे है। कल रात वो कहते खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो DROs हैं, यानी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं PD डिवीजन के मुख्तलिफ अजला के, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई। उनकी चेहरे देख के, उनकी शक्लें देख के लग रहा था कि वो उनसे ज़बरदस्ती ये सब कुछ करवाया जा रहा है। वो मजबूरी के मारे, नौकरी के मारे ये सब कुछ कर रहे हैं। आप उठा के देखे प्रेस कॉन्फ्रेंस को, इनके चेहरों के जो कोई तासुरात देखे बंदा, वो जो डिनाई कर रहे थे कल। अच्छा, इसके अलावा जनाब जो मैं बात करता, ट्विटर तो आपने बंद कर दिया, तो ये स्टेडियम में जो लोग जाके उन्होंने नया काम शुरू कर दिया PSL के दौरान। कल लाहौर में PSL के दौरान कैदी नंबर 804 के नारों से कजाफी स्टेडियम गूंज उठा। कहां कहां रोकोगे? ट्विटर बंद करोगे? आज़ादी इज़हार राय से PSL बंद नहीं कर सकते अब आप, तो वहां नारे लगना शुरू हो गए। इसके अलावा कल तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट किए, पूरे मुल्क में बड़े इंप्रेसिव प्रोटेस्ट थे। और अब आगे क्या होने जा रहा है, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हालात किस तरफ जा रहे हैं, इस पर बात करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अच्छा जनाब, सबसे पहले जरा आते हैं ये कमिश्नर रावलपिंडी वाले मामले पे, जरा कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आ रही हैं। एक तो जनाब कमिश्नर रावलपिंडी की जगह पर कोई जपा साहब, एक वो नए वहाँ पे उन्हें कमिश्नर लगा दिया गया रावलपिंडी का। और जो लियाकत अली चट्ठा साहब थे, उनसे मुतालिक जो रिपोर्ट आई है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में ये लिखा गया जनाब के लियाकत अली चट्ठा जो है वो उनकी कौम, उनके वालिद जो है गुलाम हैदर है, कौम इनकी चट्ठा, सकना सोइयाँ वाला इलाका, थाना वनेकी तारड़, तहसील और ज़िला हाफजाबाद। कमिश्नर रावलपिंडी एक ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ रखता है जो कि दौरान सर्विस मुख्तलिफ कलीदी पोस्टों पर तैनात रहा। शहबाज शरीफ की वजारत आला 2013 से 2018 के दौरान CM सेक्रेटेरिएट में भी इंतहाई अहम जिम्मेदारियों पर जो है ये रहा है, सरंजाम देता रहा है। दौरान तैनाती लियाकत अली चट्ठा शरीफ फैमिली का खास आदमी बन गया, खुसूसन हमजा शहबाज का दस्ते रास्त समझा जाता रहा। बाद डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद भी तैनात रहे, जिसके बारे में आम फहम बात थी कि लियाकत चट्ठा हमजा शहबाज के ज़ेर साया पोस्टिंग लेता है। साल 2013 के इलेक्शन में हमजा शहबाज लियाकत चट्ठा के घर सोइयावाला भी आया था। लियाकत अली चट्ठा अपने ज़ेर असर ख़ानदानों से PMLN के लिए वोट भी मांगता रहा। यदि अब इसमें काफ़ी चीज़ें, इनके जो भाई, इनके जो बहनोई हैं या चचाजाद भाई हैं साथ, और बहनोई भी हैं। बशारत अली चट्ठा वो सायावाला में का चेयरमैन यूनियन कौंसिल रहा है, मुस्लिम लीग नून से वो वाबस्ता है। एक बेनोई जो है वो शुएब हयात तारड़, सकना अमराव कलां, साबिक नाज़िम यूनियन कौंसिल रहे हैं। साबिक MPA मामून जाफर तारड़ का करीबी दोस्त और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से वाबस्ता है। सायरा अफजल तारड़ की फैमिली जो कि नून लीग की है, उनसे इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो ये तो जनाब, फिर आखिर में इस पर जो बात लिखी गई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो ये कह रहे हैं ना, निगरान हुकूमत पंजाब की निगरान वज़ीर आला, जिनसे कल निगरान वज़ीर दाखिला, जिनसे निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर, जिनसे कल मेरा भी ठीक ठाक फड्डा हो गया। फड्डा क्या हुआ, वो बदतमीज़ी पर उतर आए, यानी उनका जो पर्सनल हो जाना है सारे मामले के ऊपर। वो ये बता रहा था कि ये मामला जो है इनके गले पड़ गया है, यानी ये बौखलाहट थी, ये फ्रस्ट्रेशन थी। और जो रिएक्शन था आमिर मीर का, उनसे ये सवालात पूछे जाने पर लियाकत चट्ठा के वाले से, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की धांधली के इल्ज़ामात के हवाले से, आमिर मीर ने जिस तरह से अपना टेम्पर लूज़ किया, कहने को मैं भी बड़ी बातें कर सकता था, लेकिन मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैं एक ज़िम्मेदार सहाफ़ी हूँ और मेरे ना कोई दिल में, दिमाग में किसी के खिलाफ वेंडेटा होता है और ना मेरा कोई और एजेंडा होता है। मेरी सोच है, मेरा एक ही अंदाज़ सहाफ़त है, वो ये है जनाब कि मैं सच को सच कहता हूँ, हक़ को हक़ कहता हूँ और बुरे को बुरा कहता हूँ। तो मेरी ये आदत है कि मैं सच के साथ खड़ा होना मेरा शिवा है, मेरा असूल है। और इस सच के या हक़ के साथ खड़े होने को या इंसाफ के साथ खड़े होने को अगर कोई समझता है कि ये तहरीक इंसाफ की कोई हिमायत है, तो फिर इसका मतलब आप मानते हैं कि तहरीक इंसाफ फिर हक़ पे खड़ी है। यानी अगर कोई बंदा, आजकल के दौर में ये बड़ा मसला बन चुका है कि अगर कोई बंदा इंसाफ की बात करता है तो उसे तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ने की कोशिश की जाती है। तो फिर आप खुद इस बात का इकरार करते हैं कि तहरीक इंसाफ ही फिर इसका मतलब है कि इंसाफ की बात कर रही है और कोई नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। तो मैं इंसाफ की बात करता रहूँगा, मैं हक़ की बात करता रहूँगा, मैं सच की बात करता रहूँगा। किसी को इससे 100 तकलीफ़ हो,
वो 100 तरह की बातें करे, किसी पॉलिटिकल पार्टी से वो जोड़ता रहे। मैं अपने इस जो मेरा अंदाज सहाफ़त है, जो मेरे कुछ उसूल हैं, उन उसूलों पर मैंने कोई समझौता नहीं करना। ना मैंने किसी डर में आना, ना मैंने किसी खौफ में आना है, और ना मैं मरहूब होने वाला हूँ। तो मैं अपने जो है ज़िम्मेदारियाँ साफ़ती वो इसी तरह से अदा करता रहूँगा। तो आमिर मीर साहब, आप कल फिर मेरे शो पे इनवाइटेड हैं, आप आएँ, आप आके जो भी आपको बात करनी है, आप तहज़ीब के दायरे में रह के आप 100 मरतबा बात करें, लेकिन बदतमीज़ी में किसी को अलाउ नहीं करता। इससे पहले भी एक मरतबा आपको याद होगा कि अली जैदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर थे, मिनिस्टर थे उस वक्त मेरी टाइम अफेयर के। मेरे प्रोग्राम में बैठ के उन्होंने मौलाना फजल रहमान के बारे में इसी तरह की नाजेबा ज़ुबान इस्तेमाल की। मैंने उनको शो से निकाल दिया था बाहर, मैंने उठा दिया था लाइव शो में से। मैंने कहा जी मैं ये अलाउ नहीं कर सकता अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। उन्होंने कहा जी मैं नहीं करता शो। मैंने कहा चले जाए, बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ना करें आप, लेकिन ये बदतमीज़ी में किसी को अलाउ नहीं कर सकता। अच्छा, अब जनाब जो मामला है वो मसला ये है कि जहाँ आके दलील ख़त्म हो जाती है, वहाँ गाली गोली या वहाँ पे बदतमीज़ी गाल गलोच जो है वो वहाँ से शुरू होती है। तो आमिर मीर ने कल यही सारा वाज़ेह किया कि दलील उनके पास है नहीं, और इतना ज़्यादा वो पता नहीं क्यों, उन्हें किस बात की तकलीफ थी। मैंने तो सिर्फ यही सवाल किया था, भाई उनका ज़हनी तवाज़ुन अगर दुरुस्त ना होता तो बंदा 30 साल से सर्विस में है, कोई ना कोई वो कहते वो चवल मार रहा था, तो वो चवल वो पहले भी क्यों मारता है आपके को, जिसे आप चवल करें, वो मैं तो समझता हूँ वो हक सच की बात की है उसने अपने ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा है। और ये बात करना कि जनाब उसका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, वो साइकोपैथ है। तो ये रिपोर्ट ये कहती है कि दौरान सर्विस लियाकत अली चट्ठा का कोई करप्शन या माली बेज़ाब्तगी का स्कैंडल सर-ए-दस्त मालूम ना हुआ। लियाकत अली चट्ठा ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत आदमी है। ये ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत आदमी ही इतना बड़ा बोल्ड स्टेप ले सकता है कि वो एक बहुत बड़ी धांधली नहीं बल्कि इसे धांधला कहा जाए तो वो कम ना होगा। तो उस धांधले के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई कि भाई हमारे हाथों से ये सब कुछ हुआ है। इस पर उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है, उन्होंने जो है अलम बगावत बुलंद किया है। और देखा यह जा रहा है यानी कि अब एक लियाकत अली चट्ठा जो है वो शायद ये पहले अफसर नहीं होंगे। आल्दो रावलपिंडी डिवीजन के जो बाकी डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो इनके नीचे थे, मातहत थे, जो DRO के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे इस इलेक्शन में, उन्होंने तो उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई है जनाब निगरान हुकूमत की जानिब से कि भाई आप सारे बोले जाके कि लियाकत अली चट्ठा के सारे इल्ज़ाम गलत हैं, हमारे ऊपर ऐसा कोई दबाव भी नहीं आया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़रा गौर से सुनिएगा, आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे ज़रा डिप्टी कमिश्नर्स के चेहरे तो ज़रा पढ़ लें, आपको नज़र आ जाएगा। वो तू शाकिर आप सियाणा है, सड़ा हाल ना पूछ सारे चेहरे देख, वो इस तरह का जो शेर है कि हमारा हाल ना पूछो हमारी शक्लें देख लो, शक्लें जो है वो पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि हमारा हाल क्या है। तो वो बेचारों की सूरत हाल जो है वो उनकी हालत पर तरस आ रहा था कि भाई सारी ज़िंदगी पढ़ के मेहनत करके बेचारे यहाँ तक पहुँचते सिर्फ इज़्ज़त कमाने के लिए, और आपने उनको इस तरह से जलील और रुस्वा कर दिया बेचारों को। खैर बेचारे तो मैं नहीं कहूँगा, ये बेचारे तो ये भी थे, इन्होंने अपनी ज़मीर की आवाज़ पे लब्बैक कहा है। अब देखते हैं बाकी कितने जो है वो सामने आते हैं, लेकिन ये एक कैलकुलेशन आ रही है, इस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि आज जो लियाकत अली चट्ठा ने किया है, कल जो है इस पर मज़ीद लोग जो हैं वो ये जो सिविल सर्विस के ब्यूरोक्रेसी के बाकी लोग हैं वो भी आवाज़ उठा सकते हैं। मज़ीद आवाज़ें आएंगी, सब ने अभी किस किस आवाज़ को दबाएंगे। कल रात से पाकिस्तान में ट्विटर बंद कर दिया गया कि जी लोग इस पर बात कर रहे हैं, सारा ये मामला बड़ा डिस्कस हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, तो ट्विटर इसीलिए बंद किया गया। जनाब अभी तो एक लियाकत अली चट्ठा बोला है, आपको ट्विटर बंद करना पड़ गया। अभी तो क्या क्या निकलना है सामने, पता नहीं आप मीडिया बंद कर दें, सोशल मीडिया बंद कर दें खौफ में आके। तो ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो हुक्मरान हैं वो बहुत डरे हुए हैं, बहुत बौखलाए हुए हैं। और वो कहते हैं वो बात वो बड़ी प्यारी थी कि गड़ा जब खुद गया आपसे तो गड़े में मजीद डीप ना जाएं, उस गड़े को मजीद ना खोदें, आप मजीद डीप उस गड़े में गिरते चले जाएंगे, धंसते चले जाएंगे। बाहर आने की कोशिश करें और सच बोलें, हक सच की बात करें, जिसका हक है उसको दिया जाए। अच्छा ये तो ये कि पहले पे इतना रिएक्शन है, अगर मजीद आ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। दूसरा जनाब अब एक मरीम नवाज़ का ट्वीट भी है, वो 18 सितंबर 2022 का, वो लियाकत अली चट्ठा की बड़ी तारीफ़ें कर रही है कि बड़ा ज़बरदस्त अफसर है, तहरीक के साथ जो इन्हें निशाना बना रही है। तो वो उस पर नून लीग कर रही है जी कि ये कोई स्क्रीनशॉट वगैरह यानी कि ये जो है वो करिए ये फेक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कॉपी जो है यानी कि वो ये किया गया है, इसको ख़ुद से बनाया गया, मन घड़त है, ये ऐसा कोई ट्वीट मरीम नवाज़ ने नहीं किया, वो करें फोटोशॉप्ड है। हालांकि मौक़िफ़ इस पर ये आ रहा है जनाब, जो असल जो पोजीशन ये आ रही है कि मरीम नवाज़ ने ये ट्वीट किया था उस वक्त इमरान खान के पैराए में, और बाद में उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। उन्होंने बड़ी तारीफ़ें की थी, बड़े तमगे पहनाए थे उस वक्त, आज से यानी 18 सितंबर 2022 को, इसी लियाकत अली चट्ठा को। अब वो लियाकत अली चट्ठा बुरा हो गया चूँकि वो आपकी उन्होंने सारा भांडा फोड़ दिया, आपकी जो धांधली थी, जिस धांधली के तहत आप इलेक्शन जीते। देखें ये बात सिर्फ लियाकत अली चट्ठा ने नहीं कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बात की थी कि लियाकत अली चट्ठा ने जो बातें की हैं, ये बातें हम इलेक्शन डे से अभी तक करते आ रहे हैं सारे। उन्होंने इस चीज़ को एंडोर्स किया है कि हाँ ये धांधली हुई है, किसको नहीं पता, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे के पास आए वो यही बात कर रहे हैं।
तौहीन इलेक्शन कमीशन लग रही है जनाब लियाकत अली चट्टा के ऊपर के भाई आए आके शवाहिद पेश करें, अगर आप नहीं पेश कर सकते तो आप पे तौहीन इलेक्शन कमीशन लगेगी, ज़ाती हैसियत में आए। तो ये तौहीन इलेक्शन कमीशन जो है वो तब नहीं हुई कि जब अवाम का मैंडेट चुराया गया। वो तौहीन अवाम जो है वो नज़र नहीं आती आपको? अवाम के मैंडेट की तौहीन सबसे बड़ी तौहीन है किसी इदारे की तौहीन से। तो तौहीन इलेक्शन कमीशन जनाब लग रही है लियाकत अली चट्टा के ऊपर। मुझे बड़ी हैरत है जनाब के हम किस तरह के माशरे में रह रहे हैं कि सवाल उठाने वाला ही मतून हो जाता है, वही मुलजिम हो जाता है, वही मुजरिम हो जाता है, वही कसूरवार हो जाता है। जो करने वाले जो है जिस जुर्म से, जिस इशू से, इस मसले से निशानदेही जो है, जिससे पर्दा उठाया जा रहा है, वो उस काम करने वाले जो हैं वो पाको पाकीज़े हैं। जो सवाल उठा रहा है वो बुरा हो गया। अच्छा, अब जनाब मामला ये है कि अब ये हुआ है जनाब के यानी ट्विटर आपने बंद किया तो कल क्या हुआ है, जो पहला मैच था PSL का लाहौर और इस्लामाबाद की टीमों में, वहाँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में नारे लग रहे थे कि तेरा यार मेरा यार, कैदी नंबर 804। कहाँ कहाँ रोकेंगे आप? और ये तो जलसे जुलूसों पे आपने पाबंदी लगा रखी। कल पाकिस्तान तहरीक के साथ ने पूरे मुल्क में किए, अपने मुजाहरे किए, प्रोटेस्ट किए। लाहौर में सलमान अकरम राजा को गिरफ्तार किया गया, बाद में अल्दो छोड़ दिया गया था। इस्लामाबाद में नहीं करने दिया जा रहा था, ज़बरदस्ती तरीके से आपने किया प्रोटेस्ट। कई जगहों पे इस प्रोटेस्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती रही, छीना झपटी हुई, मारा मारी हुई, लेकिन कर लिया लोगों ने। और बड़ा इंप्रेसिव पावर शो कई जगहों पे तरीके से आपने किया। पेशावर के अंदर बड़ा ज़बरदस्त था, कई और इजला के अंदर बड़ा ज़बरदस्त पावर शो था, इस्लामाबाद के अंदर बड़ा इंप्रेसिव था। तो यहाँ तो आप दफ़ा 144 लगा देते, किसी को प्रोटेस्ट नहीं करने देते। यही प्रोटेस्ट से टिकट खरीद के जाके वहाँ जो टेलीकास्ट भी हो रहा है सारे TV चैनल्स के ऊपर, वहाँ जिस तरह से नारे कल उन्होंने लगाए इस मैच के दौरान, वो मजीद अगर नारे लगाना शुरू कर दें तो फिर आप क्या करेंगे? PSL को फिर आप दुबई ले जाएंगे, वहाँ भी आपकी जान नहीं छूटने वाली, वहाँ भी नारे लगेंगे ऐसे ही। तो ये जनाब हो गया मामला ये जो इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा अब सूरत हाल ये है कि कल रात फिर मीटिंग हुई मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जो कमेटियाँ बनी हुई हैं उनकी आपस में। और जनाब क्या जी कि वो मईशत को बचाने के लिए, मुल्क को बुरानों से निकालने के लिए इत्तफाक राय हुआ है। ये सब चीज़ें फजूल हैं, ये सब दिखावा है, ये सब फेस सेविंग है। मैं आपको बताता हूँ कहानी है क्या। कहानी ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नवाज शरीफ के खिलाफ एक बड़ी सख्त पोजीशन ले चुकी थी। बड़ी इलेक्शन से पहले क्या क्या नहीं कहा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नवाज शरीफ को। और अब जो है नून लीग का पहले परसों बयान आना कि भाई हम पीपल्स पार्टी के साथ नहीं चल सकते, अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत नहीं लेती तो हम भी हुकूमत नहीं लेंगे। और ये तजवीज़ भी नून लीग की तरफ से आई जनाब के 2.5 साल तक कम अज़ कम सारे इत्तेहादी हमारे साथ चलेंगे तो तब जाके हम हुकूमत लेंगे, वरना हम हुकूमत नहीं लेते। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो हुकूमत नहीं लेना चाहता। कौन है पाकिस्तान के अंदर जो कहे जी मुझे हुकूमत मिल रही है मैं नहीं लेना चाहता? लेंगे हुकूमत। पीपल्स पार्टी को नून लीग जानबूझ के फेस सेविंग दे रही है कि आप फेस सेविंग लें और उसके बाद जो है वो आप जो है यानी कि अगले मरहले में आप हुकूमत के अंदर शामिल हो जाएं। यानी कि होगा ये कि नून लीग बोलेगी जी हम नहीं आते हुकूमत में, और फिर उसके बाद ये कहा जाएगा भाई देखें जी इससे तो पाकिस्तान की मईशत जो है वो फारिग हो जाएगी, पाकिस्तानी अवाम रुल जाएंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाते हुए पीपल्स पार्टी फिर से काबीना को ज्वाइन कर लेगी कि हम तो नहीं ज्वाइन करना चाह रहे थे, हमने बड़ी मजबूरी में पाकिस्तान की खातिर हमने ये फैसला किया है कि हम काबीना को ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो ये जनाब पीपल्स पार्टी का मामला है कि ये काबीना को ज्वाइन करेंगे। मैं अपनी खबर पर कायम हूँ, इस पर देखें कि वो कब करते हैं, लेकिन बहुत जल्द ये मामला तय पा जाएगा। दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन मजीद उसने 36 नोटिफिकेशन निकाल दिए कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर, और कल 99 निकाले गए थे, गुज़िश्ता रात जो है वो निकाले गए मजीद 36, और धड़ वो नोटिफिकेशन निकाले जा रहे हैं। अब ट्रिब्यूनल्स के अंदर मामला जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में लगना है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऊपर चूँकि उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है ये चट्टा साहब ने, तो उन्होंने कहा जी मेरे ऊपर कोई भी जो मर्जी इल्ज़ाम लगा दे जनाब। तो उन्होंने इसकी समात खुद नोटिस तो लेने का फैसला नहीं किया इसके ऊपर, लेकिन उन्होंने सोमवार को जो समात रखी हुई है इलेक्शन के हवाले से उसमें जो है वो शायद बुलाया जाए चट्टा साहब को, भाई आप आके अपने शवाहिद पेश करें जो आपने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया, कोई सबूत थे कोई किसी किस्म की कोई इस हवाले से आप बताएं। तो ये एक और इंटरेस्टिंग रुख इख्तियार करने जा रही है सूरत हाल, चूँकि तरीके साहब के पास एक गोल्डन मौका आ चुका है कि वो भी फॉर्म 45 की डिटेल लेके चले जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और बताए सर ये फॉर्म 45 कुछ और कह रहा है, फॉर्म 47 जो आपके आरओज़ ने जारी किया है वो कुछ और कह रहे हैं। मन घड़त अपने हाथों से लिख के आप फॉर्म 47 जारी कर देंगे, ऐसे सरकारी नतीजा कहा जा रहा है, ऐसे अवाम का मैंडेट कहा जा रहा है, तस्लीम किया जा रहा है। तो ये मामला इतनी आसानी से सुलझने वाला नहीं है। ये मामला जो है वो करने वालों के गले पड़ेगा, और मुझे जो है काफ़ी सारे ख़तरात, काफ़ी सारे खदशात जो हैं वो इन हालात के अंदर नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाकिस्तान का हामी नासिर हो, लेकिन चीज़ें जो है वो बेहतर तरफ जाती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो ये जनाब आज की अपडेट्स हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाज़िर होंगे तो कुछ मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि आप तक हमने पहुँचानी है,
और उसमें एक तो मैं आपको बताऊंगा जनाब के होने क्या जा रहा है, PMLN इतनी बौखलाहट का शिकार क्यों है, मसले मसाइल हैं क्या, और इसके अलावा जनाब जो है जो इनके गुस्से के अलावा जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर चल रहा है कि PTI जो है वो उसने खटक साहब के साथ कर लिया है, इत्तेहाद कर लिया है खटक साहब के हवाले से। ये एक यानी कि फ़ैसला था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, पिछली वीडियो के अंदर ही मेरे मौजूद है। खटक साहब के हवाले से ये हुआ है कि उनकी पार्टी के साथ PTI इत्तेहाद कर रही है अब KP के अंदर, और खटक साहब खुद जो है ये शर्त थी, एक प्लान था पूरा कि खटक साहब जो है वो तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की चेयरमैनशिप छोड़ेंगे तो तब जाकर उनसे बातचीत हो सकती है। तो परवेज़ खटक की सियासत हो गई है ख़त्म। अब उन्हें अपनी सियासत को दोबारा ज़िंदा करने के लिए, रिवाइव करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सहारे की ज़रूरत है। तो अब वो माफ़ी मांग के शायद दोबारा तहरीक इंसाफ के अंदर आ जाए, चूँकि उन्हें ये पता है कि जब तक अब ये तहरीक इंसाफ वाला मामला है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो शायद अगले 10 साल भी उनकी बारी नहीं आनी। अगर कुछ चांस बनता है तो वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से ही बन सकता है। तो उन्हें इस बात का रियलिटी चेक मिल गया है। अब वो शायद दोबारा तहरीक इंसाफ की तरफ वो पींगें बढ़ाना शुरू कर दी उन्होंने, लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन है वो तहरीक इंसाफ ने टेक ओवर करने का फैसला कर लिया है। अगले चंद दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसे टेक ओवर कर लेगी। किसी और जमात के साथ इत्तेहाद तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नहीं कर रही। तो ये जनाब इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि चल रही हैं। आज मज़ीद कुछ एहतजाजी मुजाहरे, अदालती कुछ मामलात और कुछ जो है सियासी डेवलपमेंट्स आज होंगी मज़ीद, उस पर इंशाल्लाह आपको अपडेट रखेंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।